नमस्ते दोस्तों। आज हम अविद्या के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा हो गए हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम अमिध्वज था। उसके छोटे भाई कृतध्वज के नाम से विख्यात थे। राजा कृतध्वज सदा अध्यात्म चिंतन में ही अनुरक्त रहते थे। कृतध्वज के पुत्र केशीध्वज हुए। वे अपने सद्ज्ञान के कारण धन्य हो गए थे। अमिध्वज के पुत्र का नाम खांडिक्य जनक था। खांडिक्य कर्मकांड में निपुण थे। एक समय केशीध्वज ने खांडिक्य को परास्त करके उन्हें राज्य सिंहासन से उतार दिया। राज्य से भ्रष्ट होने पर खांडिक्य थोड़ी सी साधन सामग्री लेकर पुरोहित और मंत्रियों के साथ एक दुर्गम वन में चले गए। इधर केशीध्वज ने ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय केशीध्वज जब यज्ञ में लगे हुए थे, उनकी दूध देने वाली गाय को निर्जन वन में किसी भयंकर व्याघ्र ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई जानकर राजा ने ऋत्विजों से इसका प्रायश्चित पूछा। इस विषय में क्या करना चाहिए? ऋत्विज बोले, हम नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आप शुनक से पूछिए, वे जानते होंगे। तब राजा ने शुनक के पास जाकर यही प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर शुनक ने भी वैसा ही उत्तर दिया। इस विषय में न तो कशेरु कुछ जानते हैं और न मैं। इस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बात को जानता है, वह है तुम्हारा शत्रु खांडिक्य, जिसे तुमने परास्त किया है। शुनक की यह बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तो अब मैं अपने शत्रु से ही यह बात पूछने के लिए जाता हूँ। यदि वह मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञ का फल तो प्राप्त ही हो जाएगा। यदि मेरा वह शत्रु पूछने पर मुझे प्रायश्चित बतला देगा, तब तो यह यज्ञ सांगोपांग पूर्ण होगा ही। ऐसा कहकर राजा केशीध्वज काला मृगचर्म धारण किए रथ पर बैठे और जहाँ महाराज खांडिक्य रहते थे उस वन में गए। खांडिक्य ने अपने उस शत्रु को आते देख धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से आंखें लाल करके कहा, क्या तू काले मृगचर्म को कवच के रूप में धारण करके हमें मारेगा? केशीध्वज ने कहा, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं। तदनंतर परम बुद्धिमान खांडिक्य ने अपने समस्त मंत्रियों और पुरोहित के साथ एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा, यह शत्रु इस समय हमारे वश में है, अतः इसे मार डालना चाहिए। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। यह सुनकर खांडिक्य उन सब से बोले, निसंदेह ऐसी ही बात है। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो जाएगी, परंतु इसे पारलौकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी, यदि इसे न मारूं तो पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसे
सारी पृथ्वी मिलेगी। पारलौकिक विजय अनंत काल के लिए होती है तथा पृथ्वी की जीत थोड़े ही दिन रहती है। इसलिए मैं तो इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा उसे बताऊंगा। ऐसा निश्चय करके खांडिक के जनक अपने शत्रु के समीप गए और इस प्रकार बोले, तुम्हें जो कुछ पूछना हो वह सब पूछ लो, मैं बताऊंगा। खांडिक के ऐसा कहने पर केशीध्वज ने होम संबंधी गाय के मारे जाने का सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया और उसके लिए कोई व्रत रूप प्रायश्चित्त पूछा। खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित्त जिसका कि उसके लिए विधान था केशीध्वज को विधिपूर्वक बता दिया। सब बातें जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा ले केशीध्वज ने यज्ञ भूमि को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर क्रमशः प्रायश्चित्त का सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे धीरे यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अवभृत स्नान किया। तत्पश्चात कृतकार्य होकर राजा केशीध्वज ने मन ही मन सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन तथा सब सदस्यों का सम्मान किया, साथ ही याचकों को भी उनकी मनोवांछित वस्तुएं दी। इस लोक के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सब मैंने पूरा किया। तथापि न जाने क्यों मेरे मन में ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई कर्तव्य अधूरा रह गया है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा के ध्यान में यह बात आई कि मैंने अभी तक खांडिक्य जी को गुरु दक्षिणा नहीं दी है। तब वे रथ पर बैठकर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य ने पुनः उन्हें आते देख हथियार उठा लिया। यह देख राजा केशीध्वज ने कहा, क्रोध न कीजिए, मैं आपका अहित करने के लिए नहीं, गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। आपके उपदेश के अनुसार मैंने अपना यज्ञ भली भांति पूरा कर लिया है। अतः अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। उनके ऐसा कहने पर खांडिक्य ने पुनः अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। तब राजा खांडिक्य ने उन मंत्रियों से हंसकर कहा, पृथ्वी का राज्य तो थोड़े ही समय तक रहने वाला है, उसे मेरे जैसे लोग कैसे मांग सकते हैं? आपका कथन भी ठीक ही है, क्योंकि आप लोग स्वार्थ साधन के मंत्री हैं। परमार्थ क्या और कैसा है, इस विषय में आप लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा कहकर वे राजा केशीध्वज के पास आए और इस प्रकार बोले, क्या तुम निश्चय ही गुरु दक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। उनके ऐसा कहने पर खांडिक्य ने कहा, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के ज्ञाता है। यदि मुझे अवश्य ही गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म संपूर्ण क्लेशों का नाश करने में समर्थ हो उसका उपदेश कीजिए। केशीध्वज ने पूछा,
आपने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? क्योंकि क्षत्रियों के लिए राज्य मिलने से बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है। खांडिक्य बोले, मैंने आपका संपूर्ण राज्य क्यों नहीं मांगा, इसका कारण सुनिए। विद्वान पुरुष राज्य की इच्छा नहीं करते। क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध के द्वारा वध करें। मैं इस कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो गया था, इसलिए यदि आपने मेरे राज्य का अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। यह राजकार्य अविद्या ही है। यदि समझपूर्वक इसका त्याग न किया जाए तो यह बंधन का ही कारण होती है। यह राज्य की चाह जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है। अतः मुझे राज्य लेने का अधिकार नहीं है। इसके सिवा क्षत्रियों का किसी से याचना करना धर्म नहीं है। यह साधु पुरुषों का मत है। इसलिए अविद्या के अंतर्गत जो आपका यह राज्य है, उसकी याचना मैंने नहीं की है। जिनका चित्त ममता से आकृष्ट है और जो अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। केशिध्वज ने कहा, मैं भी विद्या से मृत्यु के पार जाने की इच्छा रखकर कर्तव्य बुद्धि से राज्य की रक्षा और निष्काम भाव से अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मन विवेक रूपी धन से संपन्न हुआ है। अतः आप अविद्या का स्वरूप सुने। अविद्या रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का जो बीज है, यह दो प्रकार का है। अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, अर्थात अहंता और ममता। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोह रूपी अंधकार से आवृत हो रहा है, वह देहाभिमानी जीव इस पांच भौतिक शरीर में मैं और मेरेपन की दृढ़ भावना कर लेता है। परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है, तो कौन बुद्धिमान पुरुष शरीर में आत्मबुद्धि करेगा? जब आत्मा देह से परे है तो देह के उपभोग में आने वाले गृह और क्षेत्र आदि को कौन बुद्धिमान पुरुष यह मेरा है ऐसा कहकर अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसके द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र, पौत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए ही करता है, किंतु जब यह देह पुरुष से भिन्न है तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जल से ही लिपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी अन्न और जल की सहायता से स्थिर रहता है। यदि पंचभूतों का बना हुआ यह शरीर पांच भौतिक पदार्थों से ही पुष्ट होता है, तो इसमें पुरुष के लिए कौन सी गर्व करने की बात है? यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों से संसार रूपी मार्ग पर चल रहा है और वासना रूपी धूल से आच्छादित होकर केवल मोह रूपी श्रम को प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से इसकी वह वासना रूपी धूल धो दी जाती है, उसी समय
इस संसार मार्ग के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। उस मोह रूपी श्रम के शांत होने पर पुरुष का अंतःकरण निर्मल होता है और वह निर्तिशय परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञानमय विशुद्ध आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। इस प्रकार मैंने आपको अविद्या का बीज बतलाया है। अविद्या जनित क्लेशों को नष्ट करने के लिए योग के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।